हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं बुखार में इस्तेमाल करने वाले सभी प्रकार के एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में। एक ही वीडियो में आप लोगों को सारी की सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तब तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है। इसको पूरा देख लेना, बहुत सारी जानकारी आपको यहीं पर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात यहां पर यह आता है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन होता क्या है। तो बेसिक नॉलेज से हम लोग शुरू करेंगे और एकदम अंत तक सारी की सारी दवाइयों के बारे में आपको बताऊंगा। यहां पर आपको बता देता हूं कि जो एंटीबायोटिक होता है यह दो वर्ड से मिलकर के बना होता है। एंटी प्लस बायोटिक, ये जो होता है दो वर्ड से मिलकर के एंटीबायोटिक मेडिसिन बना हुआ है। एंटी का मतलब क्या होता है, अपोजिट काम करना, मतलब उल्टा काम करना उसके। बायोटिक का मतलब क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए, उसके उल्टा काम करने के लिए दिया जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन, जो कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है और इसीलिए एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है। अब आप लोग कभी भी नहीं बोलेंगे कि एंटीबायोटिक मेडिसिन होता क्या है। सबसे पहली बात, ये एंटीबायोटिक क्या होता है। तो एंटीबायोटिक एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि किससे फाइट करता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, उसको ये खत्म करने का काम करता है। ये भी बात समझ में आ गया। नहीं तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक होता है ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ग्रोथ को ये स्टॉप करने का काम करता है, उसको ये रोकने का काम करता है, उसको ये बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को बुखार हो जाता है, मतलब फीवर हो जाता है, तो क्या उनको केवल और केवल एंटीबायोटिक मेडिसिन ही देंगे? नहीं, उनको दिया जाता है पहले बुखार को ठीक करने वाली दवा, उसके साथ साथ दिया जाता है एंटीबायोटिक मेडिसिन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं सम कॉमन मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। मतलब कुछ ऐसी कॉमन दवाइयाँ जो कि हमेशा दिया जाता है फीवर के ट्रीटमेंट के लिए, बुखार को ठीक करने के लिए। कुछ ऐसे कॉमन दवा होते हैं जो कि दिया जाता है बुखार को ठीक करने के लिए। तो कौन सा दवा होता है, चलिए जान लेते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों को इनके बारे में पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वो लोग जान लीजिए। बुखार को ठीक करने के लिए दोस्तों दिया जाता है पैरासीटामॉल टेबलेट। बच्चे होते हैं तो उनके लिए सिरप आता है जो कि बहुत ही कम एमजी का होता है। जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा एज के होते हैं तो उनको 500 mg का दे सकते हैं एडल्ट एज के लोगों को, नहीं तो 650 mg का दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए, मतलब उसको कितना डिग्री टेम्परेचर हाई है, ज़्यादा तो नहीं ना बुखार, या फिर मीडियम है तो 500 mg दे सकते हैं, ज़्यादा तेज बुखार है तो 650 mg दे सकते हैं। तो ये बातें होता है पैरासीटामॉल टेबलेट का काम होता है। ये बुखार को भी ठीक करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी के शरीर में पेन हो रहा है, मतलब हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, तो ये दर्द को भी ठीक करने का काम करता है। बुखार और दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है पैरासीटामॉल टेबलेट। लेकिन इन्हीं के साथ मिला करके एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ बुखार में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आप लोगों को अब बताने जा रहे हैं सम एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए कौन कौन से एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक एक करके सारी दवाइयों के बारे में बताऊंगा, ध्यान से आप लोग देखते हुए चलना। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है सेफेक्साइम टेबलेट। थोड़ा सा अब इसको जूम कर देता हूँ। ये है सेफेक्साइम टेबलेट, जो कि महासेप के भी नाम से फेमस होता है। किस नाम से? महासेप के नाम से। जो कि ये 200 mg का टेबलेट है, एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है, जो कि डिस्कवरी किया गया है मैनकाइंड कंपनी के द्वारा। इतना बात समझ में आया। एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है ये, जिसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करना। जिनका डोज होता है एक टेबलेट दिन भर में 2 बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। जैसे एक टेबलेट सुबह खाया खाना खाने के बाद, तो एक टेबलेट शाम को खाएंगे खाना खाने के बाद। ये होता है सेफेक्साइम टेबलेट का काम और इनका होता है डोज। चलिए बात करते हैं कुछ और भी एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों, जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है सेफोडॉक्सिन टेबलेट। सेफोडॉक्सिन टेबलेट जो होता है ये मोनोसेफ ओ के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है? मोनोसेफ ओ के नाम से, जिसका कंपोजिशन होता है सेफोडॉक्सिन टेबलेट, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का टेबलेट होता है और ये 200 mg का टेबलेट है। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। अगर हम बात करें इसका डोज क्या होता है, तो पहली बात तो ये पता ही होगा, सेफोडॉक्सिन टेबलेट एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इनका काम क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। इनका डोज क्या होता है, एक टेबलेट दिन भर में 2 बार खाना है, वो भी खाना खाने के बाद। दवाइयों के डोज को हमेशा देखिए, मैं 60 वर्ड में लिख दिया हूँ, नए छात्र कंफ्यूज मत होना। ओडी हो गया, बीडी हो गया, टीडीएस हो गया, क्यूआईडी हो गया। तो इनका मतलब क्या होता है? ओडी का मतलब होता है दवा को 1 बार खाना है दिन भर में। बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। और क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है, 1 टेबलेट बीडी, मतलब 1 टेबलेट दिन भर में, एक दिन में
ए डे लिखा गया है ना, एक दिन में एक टेबलेट खाना है, वो भी बीडी मतलब 2 बार खाना है, और खाना खाने के बाद खाना है। ये होता है एंटीबायोटिक मेडिसिन का डोज। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट। सिप्रोफ्लॉक्सिन टैबलेट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, तो ये देखिए ये सिप्लॉक्स के नाम से फेमस होता है। यहाँ पर सिप्लॉक्स 500 लिखा गया है, मतलब ये टैबलेट 500 mg का है, समझ गए, जिसका कंपोजिशन होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। यहाँ पर देखिए जो IP लिखा गया है, इसका मतलब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जो फार्माकोपिया होता है ये 3 कैटेगरी में देखे जाते हैं, जैसे कि IP हो गया, या फिर BP हो गया, या फिर मान लीजिए USP लिखा हो। तो इसका क्या मतलब होता है, अगर किसी भी दवा के नाम के बगल में जैसे यहाँ पर देखिए IP लिखा गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। लेकिन अगर मान लीजिए दवा के नाम के बगल में BP लिखा गया है, इसका मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। USP लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो ये जो होता है IP BP USP ये फार्माकोपिया को बताने का काम करते हैं। तो दोस्तों सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जो होता है ये एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है, जो कि ये सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ये किल करने का काम करता है। तो ये भी एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो कि सिप्ला कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। डोज क्या होता है, तो डोज वही होता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन, दिन भर में इसको 1 से 2 बार दिया जा सकता है, समझ गए आप लोग, वो भी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों जो अगला एंटीबायोटिक मेडिसिन है वो है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल। अब देखिए ये क्लिंडामाइसिन कैप्सूल जो होता है ये किस नाम से फेमस होता है, थोड़ा सा जूम करूं आप लोगों को तब दिखेगा। ये क्लिंडा टाइम के नाम से फेमस होता है। क्लिंडा टाइम 300 मतलब ये 300 mg का टैबलेट है, जिसका कंपोजिशन होता है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल। अब यहाँ पर IP लिखा गया है, इसका क्या मतलब होता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन है। तो क्लिंडामाइसिन जो होता है दोस्तों ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है, और एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सारी की सारी बात दवाइयों के बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पर मैनकाइंड लिखा गया, मतलब इस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। ये क्लिंडा टाइम के नाम से फेमस होता है, जिसका कंपोजिशन होता है क्लिंडामाइसिन कैप्सूल, जो कि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। तो ये सारी की सारी बात हो गया इसके बारे में, जो कि ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक मेडिसिन होता है। इनका डोज क्या होता है, एक टेबलेट, सॉरी ये तो कैप्सूल है ना, तो टैबलेट इसको कट कर दीजिए। एक कैप्सूल खाना है, दिन भर में 2 बार खाना है, वो भी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद ही खाना है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा रहता है, बिफोर मील लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि इस मेडिसिन को आपको खाना है दिन भर में 2 बार, लेकिन इसको खाना है खाना खाने से पहले। तो ये भी बातें आपको याद रखना चाहिए। आफ्टर मील का मतलब क्या है, बिफोर मील का मतलब क्या है, ये सारी जानकारी आप लोगों को रहना चाहिए, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं। तो इतना बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को सारी की सारी जो दवाइयाँ बता रहे हैं वो सब कुछ क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन के बारे में आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसमें नहीं कंफ्यूज होना है कि ये सारी दवा क्या बता रहे हैं, ये क्या है, इनका क्या काम है, पहले ही समझा दिया हूँ आप लोगों को। जैसे कि देखिए अगला जो मेडिसिन है वो भी एंटीबायोटिक ही है, जिसका नाम है ओफ्लॉक्सिन टैबलेट। अब ओफ्लॉक्सिन टैबलेट को थोड़ा सा जूम कर दूँ, तो देखिए ये जेनफ्लॉक्स 200 के नाम से फेमस होता है। ये जेनफ्लॉक्स के नाम से फेमस होता है, जो कि 200 लिखा गया है, मतलब ये 200 mg का टैबलेट है, जिसका कंपोजिशन होता है ओफ्लॉक्सिन टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया, मैनकाइंड कंपनी के द्वारा। तो सारी बात आप लोग देखेंगे यहीं पर लिखा रहता है, बस आपको केवल और केवल समझने की आवश्यकता होता है। तो ये बातें हो गया किसके बारे में, ओफ्लॉक्सिन टैबलेट के बारे में। ओफ्लॉक्सिन का डोज क्या होता है, तो डोज की अगर हम लोग बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन आप लोग इसको OD से BD दे सकते हैं, वो भी आफ्टर मील, मतलब एक टैबलेट दिन भर में 1 से 2 बार दिया जा सकता है पेशेंट की हालत को देखते हुए, वो भी खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। तो ये बातें हो गया ओफ्लॉक्सिन टैबलेट के बारे में। इसी तरह से हम लोग चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो क्या है, यहाँ पर आप लोगों को इतने सारी दवा के बारे में जो बताएं, जैसे कि ओफ्लॉक्सिन के बारे में बताएं, इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के बारे में, इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में, इसके पहले आप लोगों को मैंने बताया सेफोडॉक्सिम टैबलेट के बारे में, और फिर मैंने आप लोगों को बताया था इसी तरह से सिफेक्साइम टैबलेट के बारे में, जो कि महासेफ के नाम से फेमस होता है। उसके बाद
ये सारी की सारी एंटीबायोटिक ही मैंने आप लोगों को बताया है। इसी के बारे में एक बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ, उसको भी सुन करके ही जाइएगा आप लोग। जैसे कि ये सारी एंटीबायोटिक जो आप लोगों को बताए हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ये जो सारी दवाइयाँ आपने बताया है, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक मेडिसिन तो हैं, लेकिन क्या इनके कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? मतलब हिंदी भाषा में जो लोग समझना चाहते हैं वो जान लीजिए कि इनका कोई दुष्प्रभाव भी होता है, पेशेंट के ऊपर कोई अफेक्ट भी कर सकता है ये मेडिसिन। तो बिल्कुल इनके कुछ साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए कि अगर ये असर दिखाई दे रहा है पेशेंट के अंदर तो आप समझ जाएंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये दवा अपना थोड़ा बहुत इनको साइड इफेक्ट दिखाया है। तो चलिए बात कर लेते हैं ये सारी दवाइयों के साइड इफेक्ट के बारे में कि ये दवा क्या अपना साइड इफेक्ट दिखाता है। दोस्तों, हम अगर साइड इफेक्ट की बात करें कि अगर ये दवा कोई भी पेशेंट के अंदर साइड इफेक्ट दिखाता है तो क्या दिखा सकता है, इंग्लिश में लिखा गया है लेकिन आपको शुद्ध हिंदी भाषा में समझाऊंगा। जैसे कि डायरिया, तो क्या होगा? बार बार दस्त लगेगा, पेट खराब हो जाएगा, बार बार दस्त करने जाने लगेंगे। नौजिया का मतलब क्या होता है? नौजिया का मतलब होता है जी मचलाने लगना, जी मचलाने लगेगा। उसके बाद वोमिटिंग, उल्टी भी पेशेंट को हो सकता है, ये भी उनका देखा जा सकता है साइड इफेक्ट की दवा को खाने के बाद। जी मचलाना, उल्टी होना, बार बार दस्त करने जाना, डायरिया देखा जा सकता है। स्किन पर रेजेज मतलब लाल लाल चकत्ते भी देखे जा सकते हैं त्वचा के ऊपर। पेट में इरिटेशन भी हो सकता है, मतलब पेट में दर्द भी हो सकता है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम कभी कभी देखे जा सकते हैं कि अगर मान लीजिए एंटीबायोटिक मेडिसिन आपने खाया, जैसे कि डोज कोई मान लीजिए ओडी दे दिया है, या फिर बीडी खा लिया है, या फिर आपने बोला दिन भर में बीडी खाना है लेकिन उन्होंने टीडीएस खा लिया है, या फिर उन्होंने बिफोर मील ले लिया है। तो किसी भी वजह से अगर मान लीजिए दवा ने कोई भी साइड इफेक्ट पेशेंट को दिखा दिया है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखे जा सकते हैं। तो साइड इफेक्ट में मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें बताएं, एक बार रिवीजन करने की कोशिश करिए कि पेशेंट के अंदर देखा जा सकता है, क्या देखा जा सकता है। तो नोजिया देखा जा सकता है, मतलब पेट में क्या होगा? जी मचलाने लगना। वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? उल्टी होने लगना, ये भी देखा जा सकता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि हाँ, डायरिया भी हो सकता है, बार बार दस्त लगना, दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार करना। तो ये सारे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। और भी मैंने आप लोगों को बात बताया, जैसे कि स्टमक में इरिटेशन हो सकता है, ये भी प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। अगर मान लीजिए दवा किसी को अपना साइड इफेक्ट दिखाया है तो ये भी प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को हाँ, स्किन के ऊपर लाल लाल चकत्ते देखे जा सकते हैं, इरिटेशन हो सकता है पेट में। ये सारे के सारे लक्षण होते हैं अगर किसी को दवा ने साइड इफेक्ट कर दिया है तो ये सारी की सारी साइड इफेक्ट है। 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग देख लेना, जिससे हमेशा के लिए याद हो जाए। और जल्दी से एक बार सारे एंटीबायोटिक का नाम फिर से बोल देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए कि ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए, आप कहेंगे कितने सारे एंटीबायोटिक के बारे में बताए हैं कि अगर किसी को बुखार हो जाता है तो सारे एंटीबायोटिक को देना है? सारे एंटीबायोटिक को नहीं देना है, इनमें से कोई एक दिया जाता है। ये भी मैं लास्ट में बता देता हूँ, नहीं तो नहीं बताता हूँ तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। तो इनमें से कोई एक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को ओफ्लॉक्सिन टैबलेट के बारे में बताया है, इसके पहले क्लिंडामाइसिन कैप्सूल के बारे में बताएं, फिर आप लोगों को बताए थे सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था मोनोसेप ओ टैबलेट के बारे में। फिर आप लोगों को मैंने बता दिया था सिफेक्साइम टैबलेट के बारे में। और इसके पहले मैंने आप लोगों को, ये सारी की सारी एंटीबायोटिक है। इसके पहले मैंने बताया था कि अगर किसी को बुखार हो जाता है तो बुखार को ठीक करने के लिए पहले ही एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता है, बुखार को भी रोकने के लिए कुछ फीवर के मेडिसिन दिए जाते हैं। जैसे कि पैरासीटामॉल 500 mg दे सकते हैं, 650 mg दे सकते हैं, बच्चों के लिए सिरप आता है तो वो दिया जा सकता है। तो ये सारी की सारी जानकारी आप लोगों को पता रहना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा आप लोगों को एक ही वीडियो में सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे तरीके से दे दूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज़ का वो जो होता है नोटिफिकेशन वो आपके मोबाइल के होम पेज पर सीधा और सीधा मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।